Hello guys, welcome to my channel. I am Jagati Shukla. Now I am available here. How are you friends? I hope you are doing great, doing well. तो आज मैं बात करने चाहूँगी जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक, उसके बारे में। अभी कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल का मामला थमा ही नहीं था कि तब तक ये पहलगाम में अटैक हुआ। वेस्ट बंगाल में लोगों को भगाया गया, उनके घरों को जलाया गया, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, उनके घरों से निकाला गया, उनके घरों को तोड़ा गया। अभी ये मामला अभी थमा नहीं था तब तक ये पहलगाम में इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ। इतने सारे हिंदुओं को रिलीजन पूछ के मारा गया। वहाँ से उन पर ज़बरदस्ती उन पर फोर्सफुली कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। अगर वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो फिर उनको मतलब वहीं पे शूट कर दिया गया। कितने सारे लोगों को, हिंदुओं को मारा गया। तो ये तो रिलीजन के बेस पे ही तो मारा गया। वहाँ पे इतने सारे जो रेहड़ी वाले थे, जो छोटे मोटे दुकान लगाए थे, मैगी वाले थे, जो वहाँ पे खच्चर वाले थे, क्या उनको थोड़े भी नहीं लगा कि वहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है? क्या उनके पास फ़ोन नहीं था? किसी के पास फ़ोन नहीं था, ना खच्चर वालों के पास फ़ोन था, ना जो रेहड़ी वालों के पास फ़ोन था, ना वहाँ पे छोटे मोटे जो दुकान लगाए हैं मैगी वाले, तो उनके पास क्या फ़ोन नहीं था? कि ना किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई, किसी ने कोई फ़ोटो नहीं खींचा, और उन पे किसी को उनमें से कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो वहाँ पे जो आए हुए हैं टूरिस्ट, उन्हीं को हुआ। ना किसी खच्चर वालों को कुछ हुआ, ना किसी रेहड़ी वाले को हुआ, ना किसी दुकानदार को हुआ जो छोटे मोटे वहाँ पे थे। जो हुआ वो हिंदू को ही हुआ, हिंदू को ही गोली लगी। और फिर ये कहते हैं कि आइए पहलगाम में टूर करिए, ये करिए, क्योंकि अब ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ये नहीं आएंगे तो फिर हमारा इकोनॉमी बिगड़ेगा, हम खाएंगे कहाँ से। ये बस इनको इसी तक की चिंता है कि अगर ये नहीं आएंगे तो इनकी इकोनॉमी यहाँ ख़राब होगी। बाकी और किसी चीज़ की चिंता नहीं है इन्हें। इतने सारे लोगों की जान गई, इसकी चिंता नहीं है इन्हें। बस ये अब इसका रोना रो रहे हैं कि यहाँ पे अब आप टूर करने आइए, हम सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। अभी कहाँ थे, इतने सारे लोग मरे। ये जो शुभम द्विवेदी जी की वाइफ है, उन्होंने बताया कि हम लोग पहलगाम में वहाँ ऊपर की साइड जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे खच्चर वाले फोर्सफुली वहाँ पे उनको लेके गए। वो बता रही थी कि वो वहाँ पे जाना नहीं चाह रहे थे, जहाँ पे मोबाइल वगैरह का नेटवर्क अच्छे से काम नहीं करता था, वहाँ पे वो जाना नहीं चाहते थे। और उन्होंने पूछा भी तो वो कह रहे कि नहीं नहीं, वो बहुत सेफ़ एरिया है, बहुत अच्छा है। तो वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनको वहाँ पे लेके गए, ताकि उन लोग का पहले से ही था प्लान, लोग वहाँ पे जाएँ, लोग वहाँ पे इकट्ठा हों, फिर ये अटैक हो। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो इसमें ज़रूर साथ दिए हैं। इतने बड़ा टेरर अटैक जो है बिना वहाँ के लोगों के साथ दिए नहीं हो सकता है। आसमान से कहीं कूद थोड़ी पड़े टेररिस्ट, कहीं ना कहीं से उनको नॉलेज होगी कि वहाँ पे कोई फोर्सेस वगैरह नहीं होती हैं, तभी तो वहाँ पे इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ। और फिर ये रोना रो रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को सेफ़ रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप यहाँ पे आइए। क्यों आइए भाई, क्यों आइए? अब तक क्या कर रहे थे? जब इतने सारे लोग मरे तब फिर आप क्या कर रहे थे? निहत्थे लोगों को मारा गया वहाँ पे, तब आप क्या कर रहे थे? किसी ने एक वीडियो नहीं बनाई, एक फ़ोटो नहीं खींचा, उनको खरोच तक नहीं आई, सब के सब भाग पड़े। जैसे वहाँ पे गन की आवाज़ सुनाई दी, सब के सब भाग पड़े। कितने तो ये भी कहते हैं कि डबल डबल पैसा ले रहे थे, खच्चर वाले वहाँ पे डबल डबल पैसा ले रहे थे। तो इनको बस इस चीज़ की चिंता है ना कि यहाँ पे लोग नहीं आएंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, बाकी इनको जान की किसी की चिंता नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोगों को यहाँ पे एनआरसी दिखाने के लिए कहा जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। इस देश में कहाँ कहाँ से रोहिंग्या आके बसे पड़े हैं, बांग्लादेशी आके बसे पड़े हैं, पाकिस्तानी आके बसे पड़े हैं वीज़ा पे। और लोग पूछ रहे हैं कि टेरर कहाँ से फैल गया। अरे फैल गया, इन्हीं के थ्रू तो फैला हुआ है, इन्हीं के थ्रू फैला हुआ है टेरर। यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे टेरर फैलाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में ये सब रह रहे हैं यहाँ, इवन यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, यहाँ की सरकारी सुविधा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनको उसके बाद लगता पाकिस्तान अच्छा है, और वहाँ वो जाना भी नहीं चाहते हैं ना। पाकिस्तान इनको अच्छा भी लगता है, ठीक है, और वो वहाँ पे जाना भी नहीं चाहते हैं। इनको इस देश से प्रेम भी नहीं है और पाकिस्तान जाना भी नहीं चाहते। कितने तो यहीं पे हैं जो इसी देश के हैं, पर इस देश से प्रेम नहीं है, पाकिस्तान से प्रेम है, पर जाना नहीं चाहते हैं। अगर प्रेम है तो फिर जाएं वहाँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है, एज़ पर in the terms of worldwide spread, Islam is the fastest growing major religion in the world.
लेकिन फिर भी 42.7% मुस्लिम ही जो हैं वो क्या हैं, लिटरेट हैं। 42.7%, जबकि बहुत मेजर इन लोग का जो है ग्रोथ है पॉपुलेशंस की, पर 42.7% ही जो यहाँ के लोग हैं वो लिटरेट हैं। तो वे क्या करेंगे ना, जब वो लिटरेट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, AK-47 से मारेंगे, टेरर फैलाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, क्योंकि आजकल की लड़ाई भी जो है वो साइंस पे बेस्ड है, टेक्निक पे बेस्ड है। तो फिर वो लड़ाई में वैसे भी नहीं जीत सकते, तो क्या करेंगे, पीठ पीछे वार करेंगे, पीठ पीछे मारेंगे, निहत्थे लोगों को मारेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन लोगों को यहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक एक स्टेट से चुन चुन के बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये धर्म पूछ के मारते हैं, धर्म पूछ के गोली चलाते हैं, धर्म पूछ के घर जलाते हैं, धर्म पूछ के घर से भगाते हैं। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था तो यही तो हुआ था। कितने वहाँ से मुस्लिम भागे थे, कश्मीरी पंडित ही तो भागे थे अपना घर छोड़ के, और अभी तक उनका घर नहीं मिला। कहाँ का जस्टिस हो रहा है, उनको उनका घर मिलना चाहिए। तो अभी वेस्ट बंगाल से लोग भागे अपना घर छोड़ के, जहाँ ज़्यादा संख्या में रह रहे हैं वहाँ पे लोगों का जीना हराम कर रहे हैं। इसी देश में रहना भी चाहते हैं, इसी देश की सब सरकारी सुविधा लेना चाहते हैं, फिर भी जब बात आएगी ना तो पाकिस्तान इनके लिए बहुत अच्छा होता है, वहाँ जाना भी नहीं चाहते हैं। फिर रोना रोते हैं ये। और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे किस किस कंट्री से लोग आके रह रहे हैं, कागज़ नहीं दिखाना चाहते हैं, तो फिर हमारे देश में आतंक फैलेगा ना। इनको चुन चुन के, इनको देख देख के इनको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।